गाइस, हम ग्रोथ करते हैं। हाँ हाँ, आपको तो ग्रोथ करना ही है। इकोनॉमिक्स में बहुत ग्रोथ कर लिया आपने, अब लॉ में देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो तुमने पढ़े पढ़ाए सब्जेक्ट पे बहुत मजे मार लिए। अब तुम आए हो एक ऐसे सब्जेक्ट के पास जिस बेचारे के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम। लॉ। सबसे बड़ा खलनायक आपकी सीए फाउंडेशन एग्जाम का। लोगों को नंबर आते हैं 100 में से 19, 20, 22, 24, 26। हाँ, ऐसे ही आते हैं नंबर। और जो पास होते हैं उनकी तो आते ही हैं जो आना है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किसी भी मुगालते से बहुत भयंकर कोसों दूर रहना चाहिए। आप सबका लालन पालन बहुत अच्छे स्कूलों में हुआ है और ऐसे टीचर्स के बीच में हुआ है जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी कि बच्चा कुछ भी करे आपको उसकी तारीफ ही करनी है, क्योंकि उससे अपन 1.25 लाख रुपए की फीस ले रहे हैं। लाख रुपए की फीस ले रहे हैं, 70,000 की फीस ले रहे हैं, 80,000 की फीस ले रहे हैं। आप प्रोडक्ट्स हो। पहली बार आप अपने प्रोडक्ट के बाहर आओगे और आप एक ऐसी कोचिंग क्लास में आके बैठ गए हो जिसमें आपको एकदम एडवर्स सिचुएशन मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर आपके साथ बैठा हुआ बच्चा किस स्कूल का होगा, किस शहर का होगा, किस परिप्रेक्ष्य का होगा, ये आपको भी नहीं मालूम है। और आपकी दोस्ती अब कुछ ऐसे दोस्तों से होगी जिनमें आपको लगेगा कि आपको कुछ नया जीवन मिल गया। कि लोग ऐसे भी होते हैं क्या, हमारे आसपास तो कुछ अलग ही लोग हुआ करते थे। तो एवरी स्कूल हैज इट्स ऑन ट्राइब and now this tribe is going to be dissolved within next 8 to 10 days. I am going to find the students of MP board, CBSE top notch schools, CBSE middle moderate schools, वो उन सब के बच्चे आपस में मिल के मस्ती मारने वाले हैं यहाँ पे। और थोड़े दिन बाद आप सब लोग अपने पूरे स्कूलों को भूल जाने वाले हो। आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि आपने 12th तक कहाँ क्या किया है, और वो रहना भी नहीं चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टार्ट करने की सबसे पहली सीढ़ी जो है आपकी वो यही है कि आपको सबसे पहले अपने आप को भूलना पड़ता है कि आप क्या हो। बहुत मुश्किल है। इतनी मेहनत से इज्जत कमाई, हेड बॉय बने, हेड गर्ल बने, स्कूल में सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लिए हैं, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और क्या क्या होते हैं, कोरम और वो दोस्त वर्ल्ड कांग्रेस एंड ऑल दैट, वो सब भी अटेंड कर लिए। यस, दे वर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर करिकुलर एक्टिविटीज, बट नाउ द वर्ल्ड इज एंटायरली डिफरेंट, completely different world in which you are entering today. From today your life is going to be changed completely. Like she is feeling so, बेटा तुम उधर बैठ जाओ पीछे जाके, या कहीं बैठ जाओ, तुम गिर जाओगी, बिकॉज उसके पीछे आपको कोई सपोर्ट नहीं है। आप सपोर्ट लेके पीछे बैठ जाओगे क्योंकि आपको आदत नहीं है। यू शुड बी देयर समवेयर। प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, अभी मैं कल करवाता हूँ पीछे सपोर्ट। नाउ आज तो ये रूम जमा है आप ही के लिए था। चलिए, अब एक बात बताइए, सीए करने आप आए हो तो मैं आपके सारे फंडे पहले क्लियर कर दूँ। क्या है, बहुत मिथ्स हैं। और सीए ज्वाइन करने अपन जाओ उसके पहले आदमी अपने को बोलता है कि मतलब किसी से भी अपन ऐसे बोलते हैं कि हम सीए कर रहे हैं तो बड़ा ऐसे जैसे किसी से हम बोले हम एमबीबीएस कर रहे हैं तो बोलते अच्छा वेरी गुड। किसी से बोले हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बोलता अच्छा ठीक है। हम किसी से बोलते हैं सीए कर रहे हैं तो उल्टा हमसे पूछता है सीए कर रहे हो हैं। हमको भी लगता है ऐसा क्या कर रहे हैं हम जो ये ऐसे पूछ रहा है कि क्यों सीए कर रहे हो। और कोई अगर आप में से कोई ये बोल दे कि आई हैव प्लान्ड माय करियर एज सीए तो और आपको घोर आश्चर्य से देखता है कि यार भाई ये कौन से ग्रह से आया है। बिकॉज लोगों ने सीए करते कम और छोड़ते ज्यादा देखा है लोगों को। एंड ऑब्वियस भी है यार, व्हेन यू हैव अ 9% रिजल्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट, द लास्ट रिजल्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट वाज 9%, 91% फेल्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाटा एकेडमी बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट परसेंटेज इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप वाज 9%। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम किस वर्ल्ड में आ रहे हैं हमको वो देखना बहुत जरूरी है। अरे तो क्या मर जाए क्या, जिए नहीं क्या, पढ़े नहीं क्या, पढ़े पढ़ी लें जीना बंद कर दें। किसने बोला आपको जीना बंद कर दो?
कितने घंटे पढ़ना है आपको, कौन बता के गया है? कोई टीचर? मैं हूं ना, सारे काम मेरे ही ऊपर छोड़ के जाते हैं सारे लोग। कितने घंटे का दिन होता है आपका? चलो भगवान कसम 12 से नहीं चालू किया, नहीं तो मैं उठ के खड़ा हो जाता है, कुर्सी पे बैठा नहीं रहता मैं। चलो भाई ये तो मालूम है 24 है, बहुत अच्छी बात है। कितने घंटे सोओगे? भाई साहब, बहनजियों, अगर आपका ये कहना है कि हमको कम से कम 9 से 10 घंटे नींद चाहिए, तो मालिक आपके लिए कोर्स नहीं बना है। बिल्कुल है ही नहीं। मैं 6 घंटे सोता हूँ, 5:30 6 में मेरा काम चल जाता है पिछले 30 35 साल से। पर आप लोगों को मैं चलो 8 दे देता हूँ। होते हैं 8। सर 8 में से 2 तो हमारा मोबाइल हमारी छाती पे गिरता है तब, और फिर उठता है तब। तब के ये ऐसे 8 हैं? नहीं नहीं, पूरे 8 चाहिए, है ना, मोबाइल के अलावा। कितने बचे? 16 बचे। वेरी गुड। उसमें से 6 घंटे तो नहाटा आने के निकाल दो। घर से निकल के घर तक पहुंचने में 6 घंटे तो बर्बाद करवा देंगे हम आपके। चलो 8 करवा देते हैं। दोस्तों के अभी तो होते हुए जाओगे, अभी 12th वाले भी तो तुम्हारी जान खा रहे होंगे, कहाँ सीए कर रहा है, आजा बीबीए कर ले, डीयू चले, सिम्बायोसिस चले, बोल रहे होंगे दोस्त आपके। तो बोलने दो उनको, सब कर लेने दो उनको। चलो 8 घंटे हटा दो। अब कितने बचे? 8, है ना। 4 घंटे घर पे स्टडी के दे दो। अब कितने बचे? इसमें जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। 4 घंटे रोज है तुम्हारे पास। अब तुम नेटफ्लिक्स देखो, उछलो कूदो, चैट करो, स्नैपचैट करो, स्टोरी बनाओ, रील डालो, जो करना है वो करो। जी लो 4 घंटे में नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लो तुम। और ये 4 घंटे पूरे सीए में तुमसे मैं नहीं छीनने वाला हूं। पूरे सीए में फॉर्मूला यही चलेगा टिल सीए एंड्स। फॉर्मूला यही है। इतने तो नहीं होगी यार, ये 8 घंटे जब तुमने यहाँ पढ़ा दिया तो हमको 4 घंटे घर पे पढ़ने की क्या जरूरत है? ओ अंकल, हम भगवान नहीं हैं कि तुम यहाँ आ गए, हमने तुम्हें टच कर दिया, सब डाउनलोड हो गया और तुम चले गए। ये अगर नहीं करोगे तो यहाँ भी मत आना। हेलो। हाँ, 23% पास होते हैं, 77% फेल होते हैं। हेलो। हमारी एग्जाम बहुत अलग है। अभी हम किधर थे, अभी हम किधर हैं? 12th तक वो उल्टा था, अभी आने वाला अपना 12th का रिजल्ट, है ना। CGPA। भारी बेवकूफ बनाते हैं यार, कसम से। तुमको ना इससे नंबर बांटे कसम से 12वीं तक, कि तुमको ना 80 90% के नीचे तो देखने की आदत नहीं है। और यहाँ 50 के ऊपर तो देखते ही नहीं साले। कितना ही मर ले आदमी। तुम मतलब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा एंटायर डिफरेंट वर्ल्ड में तुम लोग एंटर कर गए हो, मालूम। तुम्हारा जीवन अलग हो गया एकदम से। इट्स वेरी डिफरेंट वर्ल्ड ना। इतने इतने क्रूअल लोग हैं, इतने निष्ठुर लोग हैं, इनको कुछ नहीं ना तुमसे। सबसे सस्ती पढ़ाई है दुनिया की। एक इंजीनियरिंग के सेमेस्टर की फीस के टोटल बराबर में तो तुम्हारा पूरा सीए हो जाएगा, इंक्लूडिंग नाटा की फीस फाइनल तक की। एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से 1 साल की इंजीनियरिंग की फीस के बराबर में। फिनिश। चाहिए ही नहीं। पैसा कहाँ चाहिए हमको? तभी तो ऐसे इतने निष्ठुर हैं, पैसे लेते ही नहीं तो इनको कोई फिक्र ही नहीं। अब ये साल के 1.5 2 लाख रुपए ले लें तो चलो समझ में भी आए कि बच्चों को रिटर्न क्या मिल रहा है। यहाँ कोई रिटर्न नहीं, यहाँ सिर्फ मेहनत है। तो भाई साहब पहली बात, होंगे आप आपके स्कूल के हेड बॉय, स्कूल के हेड गर्ल, वहीं छोड़ के आ जाना उसको। होंगे आप शिष्यन, एमरल्ड हाइट, DPS, कोई सा भी स्कूल ले लो, डेली कॉलेज, डेलियन, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग वेर एवर यू वर, ओके,
इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कोई मतलब नहीं, एमपी बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई कोई मतलब नहीं, 10 सीजीपीए कोई मतलब नहीं, अजमेर रीजन टॉपर मैंने फेल होते देखा फाउंडेशन में, अजमेर रीजन टॉपर फ्लंक्ड फाउंडेशन, क्योंकि वो उसकी इमेज से ही बाहर नहीं आ पाई सीबीएसई। अरे तो डरा रहे हो कि बता रहे हो? मैं बता रहा हूं, तुम डर रहे हो, तुम्हारा डरना जरूरी है, क्योंकि तुम अभी बहुत मुगालते हो, मेरे को तुम्हारे सारे मुगालते दूर करने। मुझे यहां पर 4 घंटे पढ़ाई चाहिए, मुझे आपके इतिहास से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। और आपके कितने भी मार्क्स आ जाएं, हमारे किसी भी टीचर के लिए आपके किसी भी सीजीपीए का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि उन सबका यहां कोई महत्व नहीं है, मीनिंग ही नहीं है उसका, आप भूल जाओ उसको। तो हम तो यहाँ पे आके बड़े आम हो गए बेटा, हम पैदा भी आम ही हुए थे, खास तो हमने अपने आप को बना रखा और दूसरों को पैसे दे दे के हमने खास बनवा लिया अपने आप को। टीचर की हिम्मत नहीं कि हमको डांट दे, माँ बाप पहुंच जाते हमारे उनसे लड़ने, तो 21 से मेरे बेटे को हाथ लगाया, अरे बॉस बहुत गड़बड़ है। सो तुम सारे सॉफ्ट टॉयज को आयरन मैन बनाने के लिए हम यहाँ लाए। तो अब यहाँ बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, 4 आवर्स घर पे मेहनत करनी है और 6 घंटे यहाँ हमारे साथ बिताना है। ये 10 घंटे आपके पास है। अगर ये 10 आवर्स आप हमको दे देते हो, पूरे सीए में आप कहीं भी नहीं रुकने वाले हो, एक बार भी नहीं रुकने वाले हो, अगर ये कंसिस्टेंटली आप दे पाए तो। बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां से आगे की जो यात्रा है वो थोड़ी सी टिपिकल है फाउंडेशन के बाद। जब आप फाउंडेशन से बाद जाओगे देन यू विल बी एंटरिंग इनटू इंटरमीडिएट लेवल। अब वहां पे तीनों तीन 6 पेपर है, और जैसे ही आप, अगर आपने सितंबर में एग्जाम दे दी, जो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में एग्जाम हो ही रही है, मेरी आज सुबह ही बात हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में, दे आर गोइंग टू हैव an exam in September itself, and for that 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। एग्जाम फॉर्म भरने से 4 महीने पहले डेफिनेटली लास्ट डेट का सर्कुलर आता होगा, एंड दैट लास्ट डेट माइट बी इन अप्रैल इटसेल्फ। तो मैं तो चाहता हूं कि आप बिना किसी, और 12th के रिजल्ट का वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सीधे जाइए आईसीएआई पे रजिस्टर करवाइए अपने आप को। नाटा का रजिस्ट्रेशन तो अपनी जगह है, आप आईसीआई में पहले जाके रजिस्टर करवाएं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस बस, का छूट गया दीपक बाबू, गड्डी वड्डी छोड़ जाते। अरे क्या इकोनॉमिक्स वाले टीचर, हमको 2-4 गड्डी छोड़ जाओ। चलिए, सो इंपॉर्टेंट इज कि आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है, आईसीआई। कोई भी भूले ना। कितने लोगों का हो गया? अद्भुत। बाकी लोगों का बच्चा है तो वो भी फटाफट कर लें। आईसीआई से आप, 1 मिनट, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि नाटा एकेडमी सीए की एग्जाम नहीं लेती है, आईसीआई लेती है, सर्टिफिकेट भी आईसीआई देती है। हाँ बस बस ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भरोसा, आजकल एमबीए तो यूं ही बिकते हैं, तो तुमको लगा सीए भी यहाँ से मिल रहा होगा नाटा एकेडमी से। नो 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 नो, इट्स वेरी डिफरेंट। तो आपको वहाँ से लेना है आईसीआई से, दैट वुड बी देयर। लेकिन रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जरा सी विंडो अगर इसमें चूक जाती है तो यहाँ पर एग्ज़ाम छूट जाती है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। इंटरमीडिएट, अब जैसे आप सितंबर में एग्जाम दोगे, सितंबर में एग्जाम देते ही आपका रिजल्ट जब भी आएगा वो अपनी जगह आएगा। आपको इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है, क्योंकि जून में आपको फिर क्या देनी है, इंटरमीडिएट। नेक्स्ट जून में, सॉरी नेक्स्ट मई में आपको क्या देनी पड़ेगी, इंटरमीडिएट। मतलब अब आप मान के चलिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ये नहीं है कि आपको सितंबर में फाउंडेशन क्लियर करना है। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको अगले जून में सीए फाइनल में होना है। अभी तो कहां है फाउंडेशन। मई में कौन सी एग्जाम देंगे, इंटर की, तो जून में रिजल्ट आएगा।
जून में अपन कहाँ हो जाएंगे, सीए फाइनल। बस अपना ये टारगेट टारगेट बड़ा रखो। फाउंडेशन क्लियर कर लूंगा मैं, तो क्या है, फाउंडेशन तो होना ही है क्लियर। 30-30 साल पुराने लोग तुमको आके पढ़ा रहे हो, और तुम अगर पढ़ रहे हो और फाउंडेशन क्लियर कर लेते हो तो कौन सी बड़ी बात है, फाउंडेशन तो क्लियर कर ही लेते हैं। फाउंडेशन के बाद की यात्रा आप आगे बढ़ाएं तब समझ में आए। आपके घर में भी ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने फाउंडेशन क्लियर कर लिया लेकिन उसके बाद सीए परस्यू नहीं किया। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फाउंडेशन क्लियर कर लिया बट दे somehow could not pursue the CA. Foundation is not a guarantee that you are going to become a chartered accountant. It's kind of a first common exam जिसके अंदर आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लायक हो या नहीं हो। सीए तो चालू होता है इंटरमीडिएट से। My son cleared CA foundation exam. He was never intended to be a chartered accountant, but still he was free. He gave exam CA foundation. He cleared CA foundation exams. Then he pursued his career in editing and film writing and all that. So he's in Mumbai right now. So foundation is not such an exam which is a guarantee that you are going to become a chartered accountant. It's determination from day one that you want to become chartered accountant can only लीड यू टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप में से कोई भी ये सोचे चलो यार फाउंडेशन करके देख लेते हैं, हो गया तो सीए कर लेंगे, ओ भाई ऐसे नहीं सीए होता। आज ही डिटरमाइन करना पड़ेगा कि मेरे को सीए ही बनना है। इज दैट क्लियर? गर्ल्स को तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं, हर थर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट गर्ल है इंडिया में। हर थर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ गर्ल। और ये आज की सिचुएशन नहीं, आज से 20 साल पहले जब मैं आया था तो हर 100वीं लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट होती थी। और पिछले 20 साल में ये हालत कर दी इन लड़कियों ने एग्जाम पास कर करके कि हर तीसरी लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट होगी। एंड आई एम अफ्रेड कि आज से 20 साल बाद शायद मैं ये बोलता हुआ मिलूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन बिलोंग्स टू विमेन, because every third chartered accountant is a man. ये कर देने वाली हैं, इनका सक्सेस रेशो अनबंड है। मालूम नहीं है एक लड़की 4 लड़कों को कैसे फेल करा देती और खुद पास हो जाती है। ये एबिलिटी मेरी समझ के बाहर है। लड़कियों का एक कंपार्टमेंट ही अलग होता है ना यार, ये बड़ा इनका कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। इनका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, इनका फ्रेंड जोन भी हो सकता है, इनकी स्टडी भी हो सकती है, इनका करियर भी हो सकता है, इनका एम भी हो सकता है, इनका परिवार भी हो, दे कैन डू एवरीथिंग। इनकी हॉबी भी हो सकती है, और कथक कर ले वो, बॉयफ्रेंड चला ले वो, मोबाइल चला ले वो, स्नैपचैट चला ले वो, रैंक भी ले आए वो। भयंकर एबिलिटी है इनमें। लड़कों सावधान, तुम्हारे फेल होने के पीछे कई कारण है, लेकिन इनके पास पास होने का एक ही कारण है, बिकॉज दे आर गर्ल्स। इनको कोई दिक्कत नहीं। हमारे तो लड़के के जीवन में लड़की आ जाए तो सब भूल जाता है वो, उसका कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, टोटली रायता फैल जाता है उसका। तो भाई आराम से। तो गर्ल्स में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बॉयज़ के साथ प्रॉब्लम है भैया, अपने को तशरीफ टिका के पढ़ना है। सर मेरे से 4 घंटे न 6 घंटे तो नहीं टिकेगी यार सर, मैं तो क्या आके यूँ आया हूँ कि यार देखो मज़े चाहिए ज़िंदगी में, क्या यू लिव ओनली वंस। तो ये नहीं फालतू काम मत कराओ मेरे से, 6 ने 4 10 घंटे तुम मेरे जीवन के लिए लोग हैं, क्या कर रहे हो? ये ऐसा कोई जीवन होता है क्या? 2-3 घंटे पढ़वा लो यार कुछ, और रोज क्यों एग्जाम टाइम पे ही? भैया नहीं हो पाएगा, मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं क्यों आप लोगों को परेशान करूं अभी से। मतलब जिसकी तशरीफ में हो दम वही सीए करे, तशरीफ टिकाने की क्षमता हो तो इस करियर में आना। यहां मुझे इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आईक्यू, इंटेलिजेंस, ये सब वर्ड आईएएस, पीएससी, यूपीएससी और सीए इनके लिए बने ही नहीं है। ये 4 एग्जाम दुनिया की ऐसी हैं जिनके अंदर इंटेलिजेंट क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं होता, यहाँ सिर्फ गधा अम्माल लगते हैं। तो आप मेरे को अपनी जीवन के 4 साल दे दो और जीवन अपनी शर्तों पे जियो, या ये 4 साल अपनी शर्तों पे जियो और पूरी जिंदगी दूसरों की शर्तों पे निकालो। चॉइस आपकी है। पैकेज क्या लग जाएगा? 12 लाख का अभी लग रहा है।
आपके होते होते 16 लाख हो जाएगा पर ईयर। पर मंथ तो नहीं हो सकता, पर ईयर ही है अभी तो। नहीं, आपके सपने कसम से बड़े हैं तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो मतलब क्या सीए बनेंगे तो ही सब कुछ होएगा क्या? मेरा तो बहुत सिंपल सा मंत्र है, तुमको सीए करना है तो तुम करो। एंड इफ यू आर नॉट गुड एट स्टडीज, डू समथिंग लाइक कि तुम नीचे 10 सीए रख लो अपने। अरे भैया, सीए को काम देने वाले लोग भी तो चाहिए, सभी सीए बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, तो टेंशन नहीं लेना अपने। सीए तो बनना ही है, लेकिन ये डिटरमाइन करना आज ही कि आप ये करियर किसी के परसुएशन में शुरू नहीं कर रहे हो। हाँ यार, ये मम्मी ने बोला सीए करो और मैं कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं है, नहीं हो पाएगा। मन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। होल हार्टेडली होगा या हाफ हार्टेडली कोई हो तो भैया आराम से 2 एक दिन और सोच लो। क्या है मतलब, स्टेटस के लिए तो कोई सीए करेगा नहीं कि यार समाज में दिखाएंगे सीए शादी हो जाएगी, सीए हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो प्लीज डिटरमाइंड हो सब लोग। पहले तो ये बताओ, 4 घंटे देना है घर पे, 6 घंटे देना है क्लास में। उसके बाद 2 साल का एक ब्रेक मिलेगा जिसमें ऑफिस होगा। ऑफिस में मेरे जैसा खूसट चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ मिलेगा जो आपसे खूब काम करवाएगा। सेकंड जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने हैं यहाँ पे? एक को तो मैं जानता हूँ, और कोई है सेकंड जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे? मतलब जिनके पापा या मदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे कोई बच्चे नहीं? एक तो है, एक है, एक आप। क्या नाम है पापा का? मनोज पी गुप्ता की मनोज एम गुप्ता? मनोज एम गुप्ता, अपने मनोज भैया चेतक सेन। बाहर से हो? अच्छा, आप कहाँ से हो? नरसिंहपुर वाले मनोज गुप्ता जी, गुड, ग्रेट, नमस्ते बोलना मेरा। चलिए, सो और कोई ऐसे भी यहाँ पे बच्चे हो सकते हैं जिनके माता पिता को भी मैंने पढ़ाया, अभी मैं आपको मिलवाऊंगा। हम उनको हक से बोलते हैं तेरे बाप को भी हमने पढ़ाया है, तो वो भी यहाँ आते हैं, अभी आएंगे धीरे धीरे। तो गुड, बढ़िया है। अब आप जरा समझ लो, पहली बात तो मेरी घर ले जाना साथ में कि अपने आज फिर एक बार सोच लेना कि देर इज नो यू टर्न, यहां कोई यू टर्न नहीं है। फिर से एक बार सोच लो, मुझे सीए करना ही है। बाय प्रोडक्ट के रूप में बीकॉम हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। बाय प्रोडक्ट है या तो बीकॉम, बीकॉम तो यूं निकालते हैं हमारे बच्चे, यूं मतलब जाके बैठना ही रहता है उनको। बाकी वो पेपर देख के बोलते हैं क्या पागल, 1 घंटे में बाहर हो जाते हो। यहाँ इतनी ऐसी तिसी कर दी जाती है फाउंडेशन में ही कि बीकॉम के तो तीनों लेवल क्लियर समझो आप। फाउंडेशन पढ़ा हुआ बच्चा बीकॉम के 3 लेवल क्लियर कर लेता है। तो ये तो बाय प्रोडक्ट है आपका। आपका मेन प्रोडक्ट तो सीए है। अब आप आज अच्छे से सोच लेना कि आपको आपकी जिंदगी में अभी सितंबर तक आपको देना है 6 घंटे नाटक को, 4 घंटे घर पे, 8 घंटे सोना, उसके बाद मटर गश्ती। ये आपका पूरा पूरा शेड्यूल है। अरे उसको भेजना है संस्कार को भेजना है। 1 मिनट, यहां कुछ गड़बड़ हो गई। आ गया मैं वापस, बच्चे आ गए वापस। हाँ, तो पहली चीज डिटरमाइन हो जाएगी आज। और कोई डर है किसी को? कोई डर किसी बात का कि सर ये हमने ये सुना है यार सीए के बारे में, आप क्लियर कर दो? टफ है? हाँ है। आसान है? बिल्कुल नहीं है, अभी ही बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं है। बी रेडी फॉर द टफ। और ये फॉर्मूले पे आपको चलना है। कितने महीने? सितंबर तक। उसके बाद अक्टूबर से आपकी बैच चालू हो जाएगी इंटरमीडिएट की। आपको रेस्ट करने का कोई समय मिलने वाला नहीं है। क्या पागलपन है यार। आपको रेस्ट कब मिलेगा? जब बोथ ग्रुप आप दे दोगे जून में।
मतलब यहां से शुरू होने वाली पढ़ाई आपकी जो है वो 2-4 दिन के रेस्ट के साथ चलती रहेगी, बट आप मान के चलिए कि दैट विल बी एंड इन जून। उसके बाद आपका फाइनल चालू हो जाएगा जिसमें आपको 2 साल आर्टिकलशिप में जाना पड़ेगा। वो आपके जीवन के वो साल रहेंगे। अरे यार नेट नहीं चल रहा है यार, बार बार नेट बंद हो रहा है। तो वो 2 साल आपके अच्छे रहेंगे। उसके बाद तो आपका कैरियर आपके पास है। देश में सिर्फ अभी 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हर ट्रिलियन इकोनॉमी पे हमको 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होते हैं, और हम जाने वाले 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे तो हमें चाहिए कम से कम 10 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी हमारे पास 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब अगर कोई बोले कि सीए में स्कोप नहीं, उठा के झापट मार देना। अरे फालतू के लोग बहुत मिलते हैं यार एक तो समाज में, मतलब जिसको बोलो अपन हम सीए कर रहे हैं तो इसमें तो क्या स्कोप है। तेरा बेटा सीए छोड़ चुका, तेरे बेटे से सीए नहीं हुआ, तो तू हमारा भी रोक है ना। ऐसी जहरीली आंटियों को बिल्कुल अलग रखा करो, ये बहुत भयंकर प्रॉब्लम देती है। अपनी मम्मी को आके अरे भाभी जी कहाँ इसको सीए करा रहे हो, देखो हमारा बच्चा कैसा भी सब फूल सा था मुरझा गया। फूल था वो, मुरझा क्या गया। पागल लोग हैं साले, कुछ भी है यार। देखो दम है तो सीए करो, मैं पहले दिन बोल रहा हूँ। दम मतलब मेहनत करने का दम, बस बाकी कोई दम नहीं चाहिए मेरे। तो ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा, ये कितने साल की जर्नी है आपको अभी बता दूं, ये 4 इयर्स की जर्नी है। कभी कभी 5 लग जाते हैं, कभी कभी 6 लग जाते हैं। मेरे पास 10 मार्कशीट्स हैं जिनमें से 3 पास की हैं, और मैं 5 साल में सीए हो गया था। मैंने 23वें साल में सीए शुरू करके 28वें साल में खत्म किया है। ये मेरी कुंडली है, वो मैंने आपको पहले ही सामने रख दी। 23वें साल तक क्या कर रहे थे मालूम ही नहीं था क्या करना। मैं तो बीएससी मैथमेटिक्स करके बैठा हुआ था। साइंस वाले कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप 23 में करके 28 में खत्म कर सकते हो, तो हम अभी शुरू करके 28 में खत्म कर दें, मतलब अब तो इतना सारा समय बिल्कुल है, लगे रहो हो जाएगा। और इतना थोड़ी टाइम लगाएंगे, हम जल्दी कर लेंगे। 4 साल से कम में होने का कोई चांस। प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई भी एग्जाम दे दे ना, मैं भी एग्जाम दे दूं ना, नाटा जी भी उतर के एग्जाम देते तो 4 साल में वापस सीए नहीं कर सकते, पूछ लो जाके उनसे। और तुम्हारे पास अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पहचान वाला हो तो उनसे मजाक करना हो तो बोलना यार एक बार अगर आपको और एग्जाम देने के लिए बोला जाए कि एक बार सीए की एग्जाम और दो तो फिर क्या करोगे, तो दोनों हाथ जोड़ लेंगे, है ना। तो हमको समझ लीजिए, पहला डिटर्मिनेशन है कि सीए करना है, फाउंडेशन क्लियर नहीं करना, वो तो हो ही जाएगा। दूसरा, 4 साल डेडिकेटेडली देना है। इसके बाद क्या, अरे इसके बाद तुमको जो करना है जो करो ना यार। तुम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस छोड़ना है प्रैक्टिस छोड़ दो, ज्वाइन कर लो, सर्विस ज्वाइन कर लो, सर्विस में मन नहीं लगे तो वापस प्रैक्टिस में आ जाओ। है मेरे को तो फॉरेन जाना है तो फॉरेन जा बाबा, इससे बड़ी डिग्री नहीं है तेरे पास फॉरेन में। 19 देशों के साथ मेरी ट्रीटी है आईसीआई की, 19 कंट्रीज के साथ, जिनमें जितने टॉप नॉच कंट्रीज आपकी हैं वो सब हैं। वहां के 2-2 पेपर देना पड़ता है हमको, और हमको वहां की मेंबरशिप मिल जाती है। और 2 पेपर भी सड़े थ्योरी के पेपर, उनका टैक्सेशन उनकी कंट्री का और उनकी कंट्री के कोड ऑफ एथिक्स, 2 पेपर देना होते हैं आपको। 19 देशों के अंदर काम करने की पूरी सुविधा है। अगेन द थिंग्स आर नॉट इन कमांड सर। ये तो ऑनलाइन तो गई मेरी बैच पूरी। So sorry guys, there was some trouble। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बात आपका डिटर्मिनेशन चाहिए मुझको, हमारा डायरेक्शन आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है, आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूले में। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, लॉ, वो भी कौन सा, बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉ कितने मार्क्स का है, क्या एमसीक्यू है, क्या ट्रू फॉल्स आएंगे, क्या केस स्टडीज आएंगी। यस, केस स्टडीज आएंगी 50%, 60%, एंड 40% आपके आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोविजन से रिलेटेड। दैट वुड बी योर। मैं रोज आपको यहां पढ़ाऊंगा 50 से 55 मिनट, इससे ज्यादा मेरा लेक्चर नहीं होगा।
घर जाके आपको बिल्कुल लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपको मैं बोलूंगा कि आपको टेस्ट देना है, उसके एक दिन पहले आपको वो पूरा पढ़ना होगा। याद करना पड़ेगा क्या लॉ? बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। हम क्लासरूम में इतना डिस्कशन कर लेंगे कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। क्या सेक्शन याद करना पड़ेगी? भयंकर। क्या सब सेक्शन भी याद करना पड़ेगी? हाँ। कोई दया भावना आप रखोगे हमारे प्रति? बिल्कुल नहीं। तो हमको क्या सेक्शन रटना पड़ेगी? रटना नहीं पड़ेगी, याद हो जाएंगी। कैसे याद हो जाएंगी वो मेरे ऊपर है। हम आप पे कैसे भरोसा करें? 2 जनरेशन ने भरोसा किया, आप भी कर लो। चलिए, नाउ इंपॉर्टेंट इज कि हम अगर सब्जेक्ट को देखें तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है। देयर आर डिफरेंट एक्ट्स और उन डिफरेंट एक्ट के डिफरेंट वेटेजेस भी। लॉ पढ़ने का तरीका क्या होगा? लॉ पढ़ने का एक ही तरीका होगा, पूर्ण जागृत अवस्था में इस क्लास में बैठना और इस क्लास में जो भी डिस्कशन हो रहा है उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना और इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछना ड्यूरिंग द क्लास। अगर आप लॉ को वाकई में एब्जॉर्ब करना चाहते हो तो ऐसे ही होगा। जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं क्लास में, उस डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लॉ लॉजिक से समझा जाता है, लॉ रटा नहीं जाता। कितना रटोगे? अभी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आएगा आपके पास इतना मोटा, आ गया क्या मॉड्यूल? अच्छा, इतना इतना बड़ा, इतनी बड़ी गड्डी आएगी, उस पूरी गड्डी में करीब लड़कियां उठा नहीं पाएंगी, 2 लड़कियां मिलके उठा के उसे हॉस्टल में रख के आएंगी। इतना वो भारी मॉड्यूल आएगा। और जब इंटरमीडिएट का आएगा तो 2 लड़कियां लगेंगी एक मॉड्यूल को नीचे से ले जाके हॉस्टल ले जाए। और जब फाइनल का आएगा तो शायद आपको कुरियर वाले को भी बोलना पड़ेगा 10 रुपये और ले ले भाई, ऊपर छोड़ दे। इतने मॉड्यूल आपके रहेंगे। वो सारे मॉड्यूल इंस्टीट्यूट के जो रहेंगे उन्हीं से हमको पढ़ना है, जिनमें जो वो आए थे ना श्री श्री 1008 रविजीत सिंह जी खनूजा, उनका जो मॉड्यूल है वो तो 2-3 वॉल्यूम में मैथ्स का मॉड्यूल। तो ऐसे करके ढेर सारे मॉड्यूल हैं, पर ध्यान रखना कि मॉड्यूल ज़्यादा होने से नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, वो सो ही रहेंगे। तो आपको समझना है उस चीज़ को। अब क्या हमारी मॉड्यूल बेस्ड स्टडी रहेगी? यस। क्या क्वेश्चन पेपर मॉड्यूल बेस्ड कंसेप्ट से आते हैं? 102%। क्या क्वेश्चन मॉड्यूल से आते हैं? ऐसा मैंने नहीं बोला। 2 चीजों में अंतर करना सीखो। मॉड्यूल के कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो कंसेप्ट 102% आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन मॉड्यूल से आएगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? आप नोट्स दोगे क्या? हाउ। रंग बिरंगे होंगे क्या? हाउ। क्या करना रंग बिरंगा करके? ले 4 कलर में ले ले, होगा क्या उससे? नहीं, वो तो मतलब एक क्या है, टेबल पड़े रहे तो ऐसे रंगीन दिखती है टेबल। टेस्ट लोगे क्या? हमेशा ही लेते हैं। नहीं नहीं, बताओ टेस्ट लोगे क्या? हाँ लेंगे। मॉक टेस्ट लोगे क्या? हाँ लेंगे। कोर्स पूरा कराओगे क्या? हाँ करा देंगे। टीचर तो नहीं बदलोगे? 30 साल से नहीं बदले तो इस साल बदलने की क्यों जरूरत पड़ेगी? पिछले साल जिसने लॉ पढ़ाया था वही इस साल लॉ पढ़ा रहा है। 30 साल से जो लॉ पढ़ा रहा है वो इस साल लॉ पढ़ा रहा है, आपको वही पढ़ा रहा है महानुभाव। हमने सुना है 4-5 बैच लगती, हाँ 5 बैच में अलग अलग टीचर? नो, एक ही टीचर, हाँ एक ही सब्जेक्ट, हाँ एक ही नोट्स, हाँ एक ही तरह। देन व्हाई डिफरेंट बैचेस? टू गिव यू बेस्ट कंफर्ट। एक ही चीज को 4 बार पढ़ाओगे? हाँ चलो ठीक है। ये बिल्डिंग हमारी है पूरी, पूरी हमारी है, ऊपर से नीचे तक। हाँ कहीं भी चले जाऊं कोई रोकेगा तो नहीं? कोई दूसरा ऐसे खींच के अंदर तो नहीं बुला लेगा कि आओ मेरी क्लास में? नहीं। एक बात बताओ यार, फीस वापस करोगे? क्यों, तेरे को फेल होने के चांस लग रहे हैं क्या? हाँ मतलब कभी अगर हो जाऊं तो तू तेरे कर्मों से फेल हो और मैं 5-5 बार पढ़ा के तेरी फीस वापस करूं, वो नहीं हो पाएगा भाई साहब। एक गारंटी मैं आपको दे देता हूं, फीस वापस नहीं होगी। ये मेरी तरफ से गारंटी ले लो।
क्योंकि मेरी हर फैकल्टी को आपको पास करवाना कैसे ही आता है। मेरे को अपनी फैकल्टीज में और मुझ में 1% का भी कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है कि आप मेरे कारण फेल हो सकते हो। आप अपने कारण फेल हो सकते हो, उसके लिए मैं आपकी फीस वापस नहीं करूंगा। तू तेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमे और फीस में वापस करूं है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है यार? हाउ? मेरी फैकल्टी में दम नहीं है, मैं आवरली फैकल्टी ले आया, कहीं की फैकल्टी इधर उधर की उखाड़ लाया, या ऐसी फैकल्टी लाया जो पिछली 5 क्लासें बंद करवा के इस क्लास को जीवित करने में लगी है, तो मैं गारंटी दूं भाई? क्या भैया, नो गारंटी सर। हाँ, वैसे ही कम फीस है, कहाँ टेंशन ले रहे हो तुम? हाँ, वो पहले कर दूँ। टेस्ट लोगे हाँ लेंगे, मॉक टेस्ट लोगे हाँ लेंगे, रिवीजन कराओगे हाँ लेंगे, डाउट सॉल्व होंगे हाँ होंगे, ये फैकल्टी हैं सब 30-30 साल पुरानी, ये नाटा है। तो यार तुम यार दिखते क्यों नहीं हो पूरे शहर में? दिखते ना हर जगह। हमने नाटा जी को बोला यार नाटा जी दिख ही नहीं रहे, नाटा जी ने वो लगवा दिए सब दूर, नाटा 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 सब दूर, वो सारे डिवाइडर पे तो हमें। हाँ, शौचालयों मूत्रालयों पे नहीं है, वहाँ हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। आप यूं ही आ जाते हो, तो क्या करना है एडवर्टाइजमेंट करके? एडवर्टाइजमेंट इज ठीक है ना यार, क्या करना है? आप तो आओ, रिजल्ट देखो लास्ट। अरे वो ऊपर से बुलवाओ ना बच्चों को, फाउंडेशन टॉपर्स को। हाँ, उठा लाओ उनको, मिलवा तो दे इनसे जो इंटर में है। हाँ, मध्य प्रदेश टॉपर सारे उठा लाओ, सारे एमपी टॉपर उठा लाओ, इनको मिलवा दें एक बार उनसे भी, तो इनको भरोसा हो जाए कि इनके फोटो खरीदे नहीं गए थे, यहीं थे ना। खरीदे जाते बात कर रहा, तुम लाके देख लो यार। अरे ऐसे फोन आएंगे, 1.5 लाख में बेच दे, 2 लाख में बेच दे, धंधा है तो कोई वो थोड़ी है। अब आप ये बताओ कि हॉस्टल, अरे भाई साहब 2008 से 800 बेडेड हॉस्टल चला रहे हैं हम, 2008 से। अभी कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऊपर एक गर्ल्स हॉस्टल है, क्वींस कैंपस में एक गर्ल्स हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल और इधर लिया है, 3 गर्ल्स हॉस्टल है, 2 बॉयज हॉस्टल है। और क्या करना है आपको? नहीं, आपने कभी बताया तो क्या बताएं? अरे बताना हमको, ये हम पढ़ा रहे हैं, क्या बताएं हम तुमको? पढ़ लो यार चुपचाप, बहुत आजकल परेशानी है। अच्छा सर, अब आप एक बात बताओ, होमवर्क नहीं करके लाएंगे तो क्या होगा? कंप्लेन करूं मैं तुम्हारे मम्मी पापा को? अच्छा लगेगा तुम? कर दूंगा आप, तुम चाहो तो, है ना। अभी तो क्या मालूम क्या लेके आ गया नीचे, जेल सरी की अटेंडेंस। अब तो आप नीचे आओगे तो एसएमएस घर पे आ गया बच्चा आपका, जमा है यहाँ, यहाँ से गया तो वापस एसएमएस, ऐसा कुछ। हाँ, अभी प्रैक्टिकल चालू तो होने दो उसको। अब आपको इस सीए कोर्स में कुछ लोगों ने आपको ये बोला होगा कि आप नाटा एकेडमी मत जाओ। आपको मालूम, आप सब लोग 8-8 हजार रुपए में बिके रहे हो, और नहीं बिके हो बधाई हो आपको। योर प्राइस इज 8,000 टू whomsoever who sends you there anywhere। कितना इजी है ना। आप इफ यू पे मी 50,000 रुपीज, आई कैन गिव कमीशन टू एनी वन दैट जस्ट गिव take 8,000 and send that boy to me, send him, say him no, don't go to नाटा, तो all faculties have gone, कोई नहीं पढ़ा रहा है। नाटा से तो बुड्ढे हो गए, सिम से तो पढ़ाते ही नहीं है, लाठी टेक के चल रहे। अरे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ साला, 8-8 घंटे क्लास में हूँ, नाटा साहब 4 घंटे क्लास में हैं, हम सब यहाँ हैं। आप यहाँ आओ, बैठो, देखो, एमपी टॉपर्स यहाँ हैं, एमपी टॉपर्स यहीं से उठकर इंटरमीडिएट में भी यहीं बैठे हैं। और क्या चाहिए आपको? रिजल्ट्स आपके यहाँ पे हैं, टीचर्स आपके मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं। अब यार हम लोगों को धंधा करते नहीं आता, वो बता लगे, हम नहीं कर सकते वो। आई कैन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एनीथिंग टू परसुएड समवन टू कम टू मी। इफ मेरा काम होगा तो बोलेगा, लॉ का टीचर अच्छा है असीम त्रिवेदी, तो लोग बोलेंगे तो लोग आएंगे, नहीं तो क्या है, देयर इज नो पॉइंट। चलिए, लॉ में आपके बच्चों के नंबर आते हैं क्या? हाँ, ये भी बड़ी बात है भैया। आपका पास परफॉर्मेंस क्या है? देखो सर, नाटा एकेडमी का पास परफॉर्मेंस ये है कि हमने 9 टाइम्स AIR 1 दी है। कितनी बार? 9 बार AIR 1 बोल रहा हूं मैं। और करीब करीब
1800 2000 से ज़्यादा बार तो रैंक दे दी, वो तो गिनती भी नहीं लगाई हमने। AIR तो जाने कितनी हो गई। फाउंडेशन में AIR नहीं आती, माइंड इट, फाउंडेशन में AIR नहीं है, दैट इज देयर। बट AIR 2 हम लोगों ने सारी रिसर्च करने के बाद जब निकाला तो सेकंड पोजीशन जिस बच्चे की है ऑल ओवर इंडिया में, ही इज विद अस, ही इज आवर स्टूडेंट, ही इज फ्रॉम उज्जैन, जो अभी इंटरमीडिएट में यहाँ है। तो अभी आपको मैं मिलवा रहा हूँ उस बंदे से जो AIR 2 के बराबर के मार्क्स हैं। द ओनली वन स्टूडेंट हैड मार्क्स मोर देन हिम, नोबडी एल्स हैज क्रॉस दैट पर्टिकुलर लाइन, सो ही इज हियर, वो अभी आएगा। और दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाए थे, और उसमें से एक तो नॉन मैथ्स थी, जो मैथ्स स्टैट्स में 100 आउट ऑफ 100 लाए थे, उसमें से एक तो नॉन मैथ्स थी, तो वो एक अलग चीज़ है। नोट्स कैसे मिलेंगे उसका सैंपल आपको दिया गया है आज, इसलिए दे दिया सैंपल कि आप कम से कम एक बार आपको शांति पड़ जाए कॉलेजों को कि यहाँ नोट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और बहुत परेशानी बच्चों को, भैया की ये नाट्य अकेडमी है क्या, कोई बोलता है नहीं इसके बारे में। हाँ तो कोई नहीं बोलेगा, तुम तो आ जाओ, तुम ही बोलोगे, यू आर आवर ब्रांड एम्बेसडर, डोंट वरी। नाउ लॉ कितने दिन में कंप्लीट करोगे और लॉ में क्या क्या है वो बात तो मैं करूंगा, पहले मानसिक तौर पे आपको तैयार कर दूं। तो क्या आप सब लोग हमारे साथ 4 घंटे घर पे पढ़ने को तैयार हो? 10 घंटे यहाँ पढ़ोगे, वीडियो बैकअप आपके पास रहेगा, लेकिन ये वीडियो बैकअप रिवीजन के लिए नहीं है, रेफरेंस के लिए, ध्यान रखना। और ये वीडियो बैकअप इसलिए भी नहीं है कि आज तड़ी मार दो, पागल हो जाओगे। एक दिन तुमने तड़ी मारी यहाँ पे तो 5 घंटे एक्यूमुलेट कर लिए, उसके बाद 5 घंटे यहाँ पढ़ो, अगले दिन क्या हो जाएगा, 5 घंटे यहाँ पढ़ो और 5 घंटे रात को पढ़ो। हेलो, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। 10 घंटे हमको दिन में झेलने की ताकत हम में ही नहीं है, तुम में कहाँ से? अरे 3 दिन छुट्टी पे जा रहा हूँ, बाद में बैकअप कवर कर लूंगा, पागल हो जाएगा। 3 दिन में 15 घंटे, 15 घंटे कैसे कवर करेगा बाबू? अरे वीडियो है ना, अरे वीडियो तो है बाबू, लेकिन वो वीडियो सिर्फ किस लिए है, रेफरेंस के लिए, कि कहीं अपन घर में पढ़ रहे हैं, अपन अटक गए, ये प्रॉब्लम अपने को समझ में नहीं आया, अपन तुरंत जाकर वीडियो देख लिया, समझ में आ गया कि चीजें क्या है। जी हर्षित भाई आ जाओ आ जाओ। अरे मेरी तो क्लास है, उनकी कहाँ जा रहे हो, चलिए। तो प्लीज ये फेयर वे बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारे पास वीडियो अवेलेबल है तो तुम्हारे पास आलस मारने का समय है ना। दूसरी बात मैं जो बोल रहा हूँ वो ये कि रेगुलर रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अब सितंबर तक रेगुलर रहो। अगर आपका ये प्लान बन रहा है कि फैमिली ट्रिप बन रही है, यूरोप जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, मम्मी पापा को बोल देना यार थोड़े रुक जाओ यार, अब क्या है, चले जाओ, चलो 4 दिन के लिए जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस 4 दिन के 16 घंटे, 4 दिन तो क्या, अब यूरोप जाएगा आदमी तो 7 दिन जाएगा, अब 7 दिन के 5 घंटे कितने हो गए, 35 घंटे तो ये इकट्ठे हो गए, और बाकी अब रोज के 4-4 तो लगेंगे ही, जो नहीं है। तो फिर क्या होता है, ये सब बैकलॉग जब इकट्ठा हो जाता है ना तो फिर आदमी डिस्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है। हरा वाला संडे को बैठ के देख लूंगा, तो एक दिन एक काम करना भाई, घर पे 1 घंटा भी लेक्चर देख लेना। ये तो मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे को तुम सुन पा रहे हो, अगर यही लेक्चर की रिकॉर्डिंग में वीडियो पे दे दो तो तुम मेरे को 1x 2x 3x कर करके उचका उचका के कहाँ कहाँ पहुंचा दोगे, बीच बीच में से पॉज कर दो, 1 मिनट रुक जा, किसी का फोन, हाँ बेबी कैसे हो, हाँ ठीक है चल बोल वापस बोल। ये नहीं होता है बॉस, ये नहीं होता है। आप यहाँ जितनी शिद्दत से पढ़ पाते हो आप और वहां नहीं पढ़ पाओगे, ये आप मान के चलो। तो ये जो सपोर्ट है ये आपके लिए दिया हुआ है हमने, ये सपोर्ट इसलिए नहीं दिया है कि आप कभी भी बैकलॉग कवर कर लो। दिस सपोर्ट इज ऑनली कि यार बीमार हो गया बंदा तो क्या करेगा, घर पे बैठ के सुन लेगा, एक आध दिन कोई कैजुअलिटी हो गई तो अब क्या करें, तो वो कवर हो जाता है। पर प्लान्ड हॉलीडे भी कवर नहीं हो पाते हैं, लेट मी टेल यू, प्लान्ड हॉलीडे कवर नहीं हो पाते हैं, ये बिल्कुल सही मानो, हाँ ले। तो दिस इज पॉइंट। आओ बच्चों,
तुमको मिलवाना था यार इन लोगों से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ। अरे बाप रे बाप, सारे ही आ गए। हाँ कुछ ऑनलाइन है। गुड यार। सो हाँ तो ये तो 300 प्लस एक बैच के, दूसरी बैच के तो आए नहीं अभी, ऑनलाइन है। 300 का स्कोर करना फाउंडेशन में एक अपने आप में एक अचीवमेंट होता है। 400 का आपका टोटल होता है, और उस 400 का कितना टोटल होता है? हाँ मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? हाँ 400 का इनका टोटल होता है, और उस 400 में से 300 प्लस लाना इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। एंड वी हैव अवर एमपी टॉपर, और जिसको हम क्लेम कर रहे हैं दैट ही इज ऑल इंडिया सेकंड। ही इज फ्रॉम उज्जैन, और ये जबलपुर, सॉरी, हाँ ही इज फ्रॉम जबलपुर यार, उज्जैन नहीं, ही इज फ्रॉम जबलपुर। हाँ ही इज फ्रॉम जबलपुर, उज्जैन से तो कोई और था यार, उज्जैन से भी तो एक बच्चा था, कौन था, चलो कोई बात नहीं, ही इज फ्रॉम जबलपुर। एंड बाकी की बात इसी से कर लो, फिर मैं कुछ गलत बोलूँगा फिर ये मुझको करेक्ट करेगा, तो इसी से बात कर लेते हैं। और ये सब 300 प्लस है। मैं इन लोगों को बोल रहा था कि वीडियो के भरोसे एकदम से मत बैठना कि वीडियो है तो सब कुछ है, अपन बीच में तड़ी मार देंगे, ऐसा कुछ। तो मैं इनको वही समझा रहा था, प्रोज एंड कॉन्स। बाकी आप इन लोगों को गाइड कर दो, आप लोग इंटरमीडिएट में आ ही गए हो, तो इन लोगों को थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट में इनको गाइड कर दो कि ये कैसे कितना पढ़ते थे। मतलब मैंने तो इनको वो अपना फॉर्मूला बताया था, 4 4 घंटे नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला बस, पर वो कोई काम का नहीं था कैसा, थोड़ा बहुत काम का था। तो हाँ फाउंडेशन में तो मिलता था। इन तो फाउंडेशन ऐसा मत डरा देना इनको कि ये पहले दिन है इनका, ध्यान रख के। तो लेट्स हैव अ टॉक विद देम। आप इधर आ जाओ ना, तो ऑनलाइन भी देख लेंगे सब बच्चे। हाँ यहाँ आओ, बैठो इस पे, देखो तो सही, फील द प्रेशर। हाँ सिट ऑन दिस सीट या। व्हाट इज योर नेम? बोल भाई। अरे हाँ हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है पहले तो? ये सीए कितना टफ है यार? फाउंडेशन कितना टफ है? फाउंडेशन इतना टफ नहीं है। 11 12 अच्छे से पढ़ाए तो हो जाए। Good. और कितने घंटे पढ़ते थे आप? अभी शुरू में तो अभी तो आराम आराम से ही पढ़ाते हैं कोचिंग में भी। अभी तो बिल्कुल इतना लोड नहीं होएगा, जितना पढ़ा दें मुश्किल से घर में 2-3 घंटा होमवर्क वगैरह मिला के। फिर बाद में बढ़ता है। बाद में बढ़ता है। और जब खुद पढ़ते हो तब कितने घंटे? एग्जाम हमारी कोचिंग हो जाने के बाद? जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब भी 6 से 7 घंटा तो मिनिमम रोज करना ही चाहिए आपको। घर पे? ताकि आपके 2 से 3 रिवीजन हो जाए एग्जाम से पहले। एंड यू वर ऑनलाइन इन जबलपुर? हाँ जी। तो वो भी बोलो उनको, ऑनलाइन वाले। हाँ जी, और ऑनलाइन वालों को बिल्कुल ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऑनलाइन हैं तो हमारा छूट जाएगा, हम ऐसे इग्नोर कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑनलाइन वालों पे भी उतना ही बराबर ध्यान दिया जाता है जितना ऑफलाइन पे दिया जाता है। गुड यार, चलो बढ़िया। ऑनलाइन वालों ने टॉप किया है। मैं इस बार ऑफलाइन वाले करेंगे क्या? ये तो ऑनलाइन वाला था, चलो बढ़िया है। तुम्हारे मार्क्स तो बता दो। 361, अकाउंट्स 88, लॉ 75, मैथ्स 99, इकोनॉमिक्स 99। थैंक यू। एंड आर यू एंजॉइंग इन इंटरमीडिएट? झूठ तो नहीं बोल रहा है? अभी आ रहा हूँ क्लास में। नहीं तुम्हारी तो हो गई। गुड। हाँ अब कौन आ रहा है? हु इज कमिंग? हाँ ऋषिता आजा, ऋषिता आजा। ऋषिता हमारी क्या 11th प्रोडक्ट है, आजा आजा। ये क्या बचपन से इसके मम्मी पापा यहाँ छोड़ गए थे कि इसको रख लो, इसको सीए बना देना, तो ये 11वीं से हमारे पास है।
12वीं से, हाँ 12वीं से मेरे पास है, आई तो छोटी थी, अभी भी छोटी है। चलो सब बोलना क्या है, बोलना क्या है? कुछ नहीं बोलना है, बच्चे पूछ रहे हैं कि ऐसी है, उनको देख, एक तो कितने घंटे पढ़ना है ये बता दे, और कितना लोड लेना है बता दे, होमवर्क कितना करना है ये बता दे, टेस्ट वेस्ट देना है कि नहीं देना है ये बता दे, प्रैक्टिस वैक्टिस करना है कि नहीं बता दे, मतलब जो भी है हाँ इनको। हाँ मोबाइल तुम भी हो जाओ। ठीक है। तो हाँ मतलब ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, हो जाएगा सब। बस जो होमवर्क मिल रहा है ना जिस भी दिन, उसको टालना मत। उस होमवर्क को उसी दिन कर लोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज तुम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी। उसी दिन पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा। और उसके अलावा मैंने कभी ऐसे गिना नहीं मैं कितने घंटे पढ़ी हूँ। मतलब दिन का टारगेट सेट कर लो ना कि आज ये निपटाना है, तो तुम लोग बिना घड़ी देखे भी ढंग से पढ़ लोगे। तो और बहुत मजे आते हैं सीए फाउंडेशन का पढ़ने में, क्योंकि तुमको बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। मोस्टली 11वीं 12वीं का होता है, लेकिन जैसे लॉ है, सर का सब्जेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, बिकॉज पूरा नया है, पहले कभी पढ़ा ही नहीं ना। तो लॉ में बहुत मजे आते हैं, तो बहुत इंजॉय करोगे। सर के एग्जाम्पल्स भी बहुत शानदार। तुमको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये अभी तो अभी पढ़ाना चालू नहीं किया है, अभी तो सिर्फ डराया था। आ जाओ। और कौन आ रहा है भाई? एनीबडी एल्स? किसको? कहाँ है? हाँ, इसको तो आज एक लड़की पास में बैठ के ऐसे गाल पे, यहाँ मेरे को क्या देख रही है, मर गई कि क्या हुआ, जिंदा है, क्या देखना चाहती है? सो गुड गुड गुड। ये सब हमारे बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, दे आर ऑल इन इंटरमीडिएट। ये आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलते आए हैं कि आप लोग अपने आप पे विश्वास रखो। ये लोग पहुंच गए, आप भी पहुंच जाओगे, इनने भी बहुत डांट खाई, आप भी खाओगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इट्स अ प्रोसेस। और ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में ये सब चलता है। तो बस ये है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि जैसे 5-6 दिन यूरोप टूर पे चले गए, तो कहीं मम्मी पापा के साथ चले गए, तो उसमें जो बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, और ये वो टेंशन से ये लोग गुजरे हैं कभी कभी। तो कोई ऐसे टेंशन से गुजरा है क्या? हाँ आओ, इधर आओ, समझाओ इनको। आ जाओ आ जाओ, आजा आजा सोनल। शी ऑल्सो स्कोर्ड मोर देन 60 इन लॉ। सो चलो बढ़िया है। बताओ इनको कि छुट्टी मारने से क्या होता है। तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? हाँ बैकलॉग हो गया था, मैं बॉम्बे गई थी घूमने तब। घूमने? हाँ। ऐसे बिना पूछे बॉम्बे? हाँ बुआ के बेटे की शादी थी ना, तो वो भी गई थी। जरूरी था ना। तो वही है कि बैकलॉग हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप आओ, आप कोशिश करो कि आप जल्दी से जल्दी उसको कवर कर लो। कवर करने में टफ होता है। हाँ टफ होता है, आपको वीडियो लेक्चर देखने पड़ते हैं, आलसी भी आती है, बट हो जाता है। हाँ कर लोगे तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। कितने दिन में हो जाता है? तुम कितने दिन की छुट्टी मारी थी? मैंने 1 हफ्ते की। तो बिगाड़ा नहीं मैंने। तो फिर हो गया था कब? हाँ आराम से 2 दिनों में हो गया था। Good. तो 2 दिन में कैसे किया है? जिसको भी तकलीफ होगी तेरे पास आ जाएगा। हाँ हाँ। ये दूध ऊपर ही बैठ के पकड़ लेना जा। ये तो मेरे सारे बनाए हुए माहौल की 12 बजा रहे हैं। मैं इनको बोल रहा हूँ छुट्टी मत मारना, तुम साले सब आ कि छुट्टी मारना बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं। सो हाँ जा। आपके साथ ऐसा बहुत बार होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो कुछ कोई सजेस्ट करेगा कि यूट्यूब पर देख लो, या किसी और जो बड़े बड़े चैनल से 1-2 लाख सब्सक्राइबर है, तो लोगों को भी लगता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो 2 लोग 4-5 टीचर्स पे चले जाएंगे, तो उससे आपको और समझ नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ सर से ही स्ट्रिक रहना। लॉ में और मैथ्स में रविजीत सर बहुत, और सारे जो सब्जेक्ट्स है वो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे। हाँ आपका भी बोला ना मैंने, आप तो मेन हो सर, सबका बोला मैंने, सबका सबका। नहीं नहीं, वो बच्चों को डर रहता है ना थोड़ा, इसीलिए। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है ये, मतलब
मतलब वही 4-5 टीचरों पे मत जाना, और एंड में जो मैराथन्स वगैरह रहती है, एक्स्ट्रा पेपर या आसपास कोई सी एकेडमी है वहां से के पेपर आ जाएगा, वो मत करना। बस जो एकेडमी करा रही है उतना बहुत है, बस यही बोलना था। मेरे कुछ है 2-3-4 फ्रेंड्स। नहीं 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 कर रहा हूँ, नाम भी नहीं ले रहा हूँ मैं। मतलब वो हो सकता था कि 300 प्लस आ जाए, लेकिन ये इतना मल्टीपल उसकी वजह से, बस इसीलिए बोल रहा था कि एक टीचर से स्टिक रहना। थैंक यू। सब आओ आज। चैलेंजेस मैंने देखे थे सबसे। क्या चैलेंजेस फेस किए मेनली वो, व्हाट चैलेंजेस यू फेस? हेलो गाइस, आई एम आदित्य राजपूत एंड मेरा स्कोर 341 रहा है। एंड मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि 12th से जब हम लोग यहाँ पे सीए फाउंडेशन करने आते हैं, आप लोग भी आए हो अभी, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि यार, अब शायद सबके दिमाग में नहीं रहती हो, मेरे दिमाग में तो रहती थी कि यार 12th में जितना पढ़ा है उससे 2x 3x करना पड़ती होगी मेहनत जो भी है। तो ये सब चीज़ें तो आप दिमाग में लेके आ ही रहे हो कि यार हमको इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है। वो ठीक है, आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, बढ़िया, आप लोग क्रैक करोगे अच्छे से। एक चीज़ दिमाग में ध्यान रखना कि पढ़ाई में इतना बिजी मत हो जाना कि अपनी हेल्थ भूल जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हेल्थ है। और हेल्थ से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी इंटरनल हेल्थ बट एक्सटर्नल हेल्थ भी। मतलब दिन में आप 6 घंटे क्लासेस कर रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटा योगा, मेडिटेशन, कुछ कोई जिम करता है यहाँ पे, वर्कआउट कुछ, भाई चालू रखना, फाउंडेशन तो चालू रखना। तो वही है, गर्ल्स भी एंगेज हो सकती हैं योगा में, और भी थोड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, कोई भी गेम्स, जुम्बा, एरोबिक्स, कुछ भी हो सकता है। आप दिन में 1 घंटे निकालो बस दिन में, और आप देखना उसकी एफिशिएंसी उसके बाद। अब ये मत सोचना कि यार पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। जर्नी लंबी होती है। आप अगर थोड़ी अपनी एक हॉबी डेवलप करोगे, ज़्यादा टाइम एंगेज नहीं करना है, आधे घंटे 45 मिनट्स, माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आपकी एफिशिएंसी देखोगे आप, माइंड ब्लोइंग। मतलब आप थ्योरी पढ़ने बैठना, उसके बाद फिर आप देखना कब माइंड ओपन हो। मेरा सक्सेस यही रही है, मतलब मैंने जितना किया था मेरा यही था कि मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाती है आपके करने के बाद। जो चीज़ आप 3 घंटे में कर रहे हो वो 1.5 घंटे में भी हो जाएगी अगर आपका माइंड फ्री है तो। बस, थैंक यू।